बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मोहम्मद। प्यारे बच्चों अस्सलामु अलैकुम। आज हम 10th क्लास का एक बहुत ही अहम पैसेज करने जा रहे हैं। पैसेज है कंटिन्यूस पैराग्राफ। याद रखना है, कंटिन्यूस पैसेज भी कह सकते हैं, कंटिन्यूस पैराग्राफ भी कह सकते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन आता है और ये पैसेज नंबर 24 है। पैसेज नंबर 24 जी, ये देखिए मेरे पास 10th 9th 10th की ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन मेरे पास मौजूद है। तो आइए देखते हैं, साथ साथ उर्दू और साथ साथ इंग्लिश होती रहेगी। आपने पेपर में उर्दू नहीं लिखनी, वो पैसेज दिया होगा, साथ क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद उसकी ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन शुरू करते हैं जी। ये नौजवान कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को कत्ल करने के इरादे से आया था। याद रखना है, दिस यंग मैन हैड कम, थर्ड फॉर्म, विद द इंटेंशन। इंटेंशन क्या होता है? इरादा, नीयत, टू किल द कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह। आप यहाँ उर्दू में ही लिख लें, नो प्रॉब्लम, ठीक है। किल को रिप्लेस किया जा सकता है मर्डर के ज़रिए। दिस वर्ड किल कैन बी रिप्लेस बाय अनदर वर्ब। याद रखना है मर्डर। तो ये इंटेंशन, नीयत, इरादा, आपने सुना होगा माई इंटेंशन इज़ नॉट सो बैड, माई इंटेंशन इज़ नॉट सो बैड। मेरा इरादा इतना बुरा नहीं है। योर इंटेंशंस आर नॉट गुड। तुम्हारी जो नीयत ठीक नहीं है, तुम्हारे इरादे ठीक नहीं है, तो उस वक्त ये यूज़ कर सकते हैं जी। कायद आज़म अभी भी द कायद विजन एंड पाकिस्तान मौजूद है, चैप्टर नंबर 6 9th क्लास में। उसमें जब भी कायद आया है टाइटल दी लिखा हुआ है, दिखाइद। हालांकि पूरा जो टाइटल है कायद आज़म 1938 में, आपको पता पटना में दिया गया था कायद आज़म को ये टाइटल, ठीक है। द कायद आज़म पाकिस्तान में तो चलता है, जब भी टाइटल यूज़ करते हैं तो दी इस्तेमाल करते हैं, ये याद रखना है। ओके, थम्स अप, प्लीजिंग, ऑलराइट, यस। फिर इसके बाद आगे चलते हैं। जब उसने देखा कि कोई आसपास नहीं है तो उसने तेज़ी से चाकू निकाला। When he saw, जब उसने देखा, पास्ट इंडेफिनिट, that there was nobody, nobody भी ठीक है, nobody भी ठीक है, nearby, कि कोई करीब नहीं है, आसपास नहीं है। When he saw that there was nobody nearby, या यूँ भी कह सकते हैं when he saw that there was nobody around। around का मतलब यही होता है इर्द गिर्द, हिफाजती हिसार होता ना, वहाँ कोई शख्स नहीं। जब उसने देखा तो फिर क्या हुआ? He quickly pulled out a knife। उसने फौरन, क्विकली, तेज़ी से, क्विकली नहीं, क्विकली पुल्ड आउट ए नाइफ, फौरन तेज़ी से एक चाकू बाहर निकाला। पुल्ड आउट को रिप्लेस कर सकते हैं टुक आउट से, टुक आउट ए नाइफ। याद रखना है, पुल्ड आउट कैन बी रिप्लेस्ड बाय अनदर। ये क्या है? फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या होता है? वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। ये देखिए वर्ब है, टेक, टुक, टेकन है ना वर्ब। आउट, इनटू, ऑनटू, अप, फ्रॉम, ऑफ, ये क्या है? ये प्रेपोजिशंस हैं, याद रखना है। ओके, प्लीजिंग, साउंड्स गुड, एवरीथिंग इज फाइन, ओह यस, थम्स अप। व्हेन ही सॉ दैट देयर वाज नोबडी nearby or around, he quickly pulled out a knife, he quickly took out a knife। उसने तेजी से चाकू बाहर निकाल लिया। फिर क्या हुआ जी? आगे चलते हैं। वो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की तरफ लपका का मतलब होता है उसने हमला कर दिया, तेजी से दौड़ा कर दे, यूँ कर दे। he pounced upon the कायद आज़म, he rushed towards the कायद आज़म, कायद आज़म की तरफ हमलावर हुआ, भागा। फिर क्या हुआ? देखना है बेटो, मेरे बच्चों, आगे क्या जी? देखिए, अल्लाह ताला ने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को बहुत अक्ल और हौसला अता किया था। अल्लाह, आपने अपनी जो है जो हेल्पिंग गाइड्स हैं उनमें जो लिखा हुआ सिर्फ अल्लाह लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? अल्लाह। तो आपने अल्लाह ऑलमाइटी कर देना है। क्या कर देना है? अल्लाह ऑलमाइटी। ओके, ALLA जी। Allah Almighty had blessed the Qaid Azam with great wisdom and courage। अच्छा, इसको यूँ भी किया जा सकता है, Allah Almighty had gifted the Qaid Azam with great wisdom and courage। कायद आज़म को बहुत ज़्यादा
अकल से नवाजा था अल्लाह ताला ने, एंड करेज, जुर्रत से, हौसले से। ये क्या है? विजडम एंड करेज क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है बेटा, याद रखना है, हमने किया हुआ है ये क्वेश्चन जी। कायद आज़म टाइटल हो गया, ब्लेस्ड वर्ब है, याद रखना है। ऑलमाइटी, कादिर मुतलिक, ताकतवर अल्लाह ताला, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है देखिए, उन्होंने अपना लंबा बाजू बढ़ाकर कातिल का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। ही स्ट्रेच आउट, स्ट्रेच आउट, स्ट्रेच के साथ प्रेपोजिशन इस्तेमाल करनी है, लेकिन अगर हम इसकी जगह एक्सटेंडेड करें तो फिर प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। ही एक्सटेंडेड हिज लॉन्ग आर्म, उन्होंने अपना लंबा बाजू बढ़ाया, एंड कॉट, पकड़ लिया, द मर्डरर्स, कातिल का, अपोस्ट्रोफी ऐसे लगा हुआ है, ये पोजेशन शो करता है, मिल्कियत शो करता है, जानदार के लिए इस्तेमाल करते हैं। मर्डरर्स हैंड फर्मली, और मजबूती से कातिल का हाथ पकड़ लिया, ठीक है। ये याद रखना प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये लॉन्ग आर्म से मुझे याद आ गया जिनाह, मोहम्मद अली जिनाह। जिनाह का मतलब क्या होता है? बाजू, बाजू। वो घोड़ा था ना हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, उसका नाम क्या था? जुलजिनाह। जुलजिनाह 2 बाजुओं वाला है ना, पर थे ना हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के दौर में, ठीक है। एक सलमान फारसी, एक सुलेमान अलैहिस्सलाम, ठीक है, याद रखना है जी। नेक्स्ट है जी, ही कॉल्ड आउट हिज प्राइवेट सेक्रेटरी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने ज़ाती मुलाजिम को, सेक्रेटरी को, प्राइवेट सेक्रेटरी को आवाज़ दी। अच्छा, जब हम करेंगे कॉल्ड टू भी लगा सके, कॉल टू दी प्राइवेट सेक्रेटरी, या कॉल्ड आउट द प्राइवेट सेक्रेटरी, उन्हें अपने प्राइवेट सेक्रेटरी को, ज़ाती मुलाजिम को बुला लिया, आवाज़ दी, फलां फलां, ठीक है, आ जाओ, ये मैंने इसको पकड़ा हुआ, इसको पकड़ कर ले जाओ, पुलिस के हवाले कर दो, पुलिस के, ठीक है। फिर क्या हुआ? उन्होंने अपने प्राइवेट सेक्रेटरी को आवाज़ दी। ही कॉल्ड आउट करें या कॉल्ड टू करें, दोनों तरह से सही है। इस प्राइवेट सेक्रेटरी, फिर इसके बाद मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया गया। द कल्प्रिट वॉज अरेस्टेड, पैसिव वॉइस है, पुलिस ने किया ना। द कल्प्रिट वॉज अरेस्टेड, कल्प्रिट कैन बी रिप्लेस्ड बाय अनदर वर्ड, क्रिमिनल, ये क्या है? नाउन है। मुजरिम, मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया गया, अरे अरेस्टेड, ठीक है। ये वॉज हेल्पिंग वर्ब, याद रखना है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? तमाम लोगों ने देख लिया कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह बहादुर इंसान थे, ठीक हो गया। ऑल द पीपल सॉ दैट, दैट द कायद आज़म वॉज ए ब्रेव मैन। तमाम लोगों ने देख लिया कायद आज़म एक बहादुर इंसान हैं, ठीक है। तमाम लोगों ने देख लिया कि कायद आज़म एक बहादुर इंसान हैं। अच्छा, ये जो है ना आपकी बुक में ये लिखा हुआ है, मैंने वैसे लिखा है, देख लिया जब आगे ना, अंडरस्टूड बात है, माजी की बात हो रही है, तो इन्वर्टेड कोमास के बगैर अब इनडायरेक्ट में लिखेंगे, तो फिर क्या? तमाम लोगों ने देख लिया कायद आज़म बहादुर इंसान हैं। ओके, हैव यू गॉट इट? साउंड्स गुड, प्लीजिंग, satisfying? Yes, it is satisfactory for you, I know. Yes, I know, boys. Yes, yes, yep, go ahead. अच्छा, ये आपको फिर मैं करवाता हूँ लाइन। ऑल द पीपल सॉ दैट द कायद आज़म वाज अ ब्रेव मैन, तमाम लोगों ने देख लिया कायद आज़म की बहादुर इंसान है। उर्दू में उन्होंने बहादुर इंसान थे लिखा हुआ है, लेकिन हैं ही हम करेंगे। अब इसके जो मुश्किल वर्ड्स हैं, वोकैबुलरी देख लेते हैं। किल या मर्डर, कत्ल करना, ठीक हो गया, ये वर्ब है, दोनों ही वर्ब्स हैं। इंटेंशन, इरादा, नीयत, ये नाउन है। करीब या आसपास, नियर बाय या अराउंड, दोनों तरह से सही है, ठीक है। थम्स अप, फाइन, ऑलराइट, सैटिस्फैक्टरी, प्लीजिंग, ओह यस, साउंड्स गुड। स्टैक्ड आउट, ये जो है ना ईडी, ये अनवॉइस्ड हो जाता है, वॉइसलेस हो जाता है। स्टैक्ड, ये टी साउंड में कन्वर्ट हो जाता है। स्टैक्ड आउट या एक्सटेंडेड, बढ़ाया। कॉल्ड टू या कॉल्ड आउट, पुकारा, मदद के लिए पुकारा, भाई आ जाओ, इसको मैंने पकड़ लिया है। मर्डरर, अगेन नाउन है, कातिल या किलर भी लगा सकते हैं। क्रिमिनल, कल्प्रिट, मुजरिम, दोनों तरह से लगा सकते हैं। विजडम, दानाई, अक्लमंदी या अक्ल को कह लें। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यप। थम्स अप। नेक्स्ट, करेज, ये भी देख लीजिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फर्मली, मजबूती से, ठीक हो गया। गिफ्टेड, अता किया, वर्ब है। ओके बॉयज, हैव यू गॉट इट? सैटिस्फैक्टरी, प्लीजिंग, साउंड गुड। यस, अगर आपको समझ आ गई है
बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ आई तो बेटा इसको दोबारा देख लीजिएगा, रिव्यू आपके पास मौजूद है, ठीक है। घबराना नहीं है। 10 नंबर बहुत अहम होते हैं पेपर में। पेपर्स कोई भी हों, होम एग्ज़ाम हो, कच्चे पेपर कह देते हैं, एनुअल एग्ज़ाम हो, सप्लीमेंट्री हो, पास होने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। लोगों की नज़रों में आने के लिए आपका कामयाब होना बहुत ज़रूरी है। नाकाम लोगों को लोग कुछ नहीं समझते, वो सीढ़ी पर आएँ, वो सीढ़ी जो एस्केलेटर की तरह आगे जाती है, ठीक है, तो आगे ले जाए आपको, ठीक। तो कामयाबी की सीढ़ी, नाकामियों को स्टेपिंग स्टोन समझें, रास्ते का पत्थर समझें, वो आपकी मंजिल नहीं है। आपने उसको, जो पत्थर को या उन पत्थरों को अबूर करके आगे जाना है। वो जो रोड़े या पत्थर आपके रास्ते में आते हैं, समझ लें, वो अगर आप एक भी अबूर कर जाते हैं तो आपको पता चल जाता है, अज़्म है आपके अंदर, आप आगे बढ़ते जाएं। जो अंधेरी रातें हैं उनकी परवाह ना करें, लोगों की बातों की परवाह ना करें, ठीक है। जो लोग आपको हौसला शिकरी करने वाले हैं, आपकी हौसला शिकरी करते हैं, उनकी एक कान से सुने, दूसरे से निकाल दें। हो सके तो इधर ही उनके अल्फाज को यहाँ रखें और यहाँ कोई चीज़ रख लें, वहीं पर अल्फाज टकराएंगे, बाहर लौट जाएंगे, वापस लौट जाएंगे, ओके। तो याद रखना है, ठीक है। आखिर में एक बात जरूर कहूँगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल वर्ड्स पावर, बिकॉज योर ओन चैनल। वन मोर थिंग, leave your precious comments below. May Allah Almighty protect you all.